गुल्लू एक्साइटेड है अपने हेड शेप के लिए, फर्स्ट हेड शेप ना गुगू। आई डोंट नो, थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ अकेले मैनेज करना। अकेले मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसके पापा होते तो थोड़ा सा तो ना कॉन्फिडेंस मिलता, थोड़ा सा सही लगता, थोड़ा सा मतलब घबराहट सी हो रही है, कैसे हैंडल करेंगे। अदरवाइज इट्स ओके, आई कैन मैनेज। पापा को मिस कर रहे हैं ना हम दोनों। ओ हो मेरी प्यारी के बाल नहीं रहेंगे, टकली हो जाएगी, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना गुगू, ना गुगू। अच्छा गुगू कुछ बोलना चाहोगी? आई लव यू गुगू, आई लव यू। अच्छा हो गया, नाउ यू लुक क्यूट। हे गाइज, वेलकम बैक टू अधिकास लाइव। और आज है 19 फरवरी और आज है माघ सप्तमी का दिन। बहुत अच्छा दिन है, इसलिए आज हम गुगू का हेड शेव करने जा रहे हैं। हेड शेव, यस, हेड शेव करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत टाइम बाद हमें मौका मिला। हमने 1 साल के बाद, जब इसका बर्थडे था, बर्थडे तक इसका हेयर कट करने का सोचा नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद हमने प्लान किया हुआ था कि हम इसका हेड शेव करेंगे। बट ठीक इसका मार्च में बर्थडे था, उसके बाद ही कोरोना चालू हो गया। उसके बाद से हमें मौका नहीं मिला। और इसके पापा को मैंने कितनी बार बोला कि मतलब करवा देते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी भी लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो बार बार मना कर रहे थे। और मेरे ससुराल में ये प्रथा है कि मतलब ये चलती आ रही है कि सबसे पहले हेड शेव मतलब गांव के माता के मंदिर में होगा और तब जाकर कहीं बाहर होगा। तो फिर हम लोग सबसे पहले हेड शेव यहीं करवाना था और मौका नहीं मिल रहा था, कोरोना की वजह से हम आ नहीं पा रहे थे। और अभी हम लोग जल्दी जल्दी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने से फिर से इसका बर्थडे चालू हो जाएगा, तो बर्थडे के मंथ में फिर से हेड शेव नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम लोग बर्थडे होने से पहले ही हेड शेव करवा देंगे। गोगू के पापा तो मान नहीं रहे थे हेड शेव के लिए, लेकिन मैंने कहा कि जितना जल्दी करवा देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये बाल अब इसके बहुत लंबे हो रहे हैं और अभी गर्मी चालू होने वाली है। फिर हम लोग अगर हेड शेव नहीं करवा पाएंगे तो फिर पसीना आने लगेगा, फिर बच्चा परेशान हो जाएगा। इसलिए हेड शेव करवा देते हैं, अब रुकते नहीं हैं किसी भी चीज़ के लिए। और इसके पापा नहीं है हेड शेव में क्योंकि भूल गई। हाँ, इसके पापा नहीं है क्योंकि इसके बर्थडे के टाइम पे आएंगे और बर्थडे के टाइम में मंथ में हेड शेव नहीं होता है हमारे यहाँ। इसीलिए हम लोग उसके पापा के आने से पहले अकेले ही जाके हेड शेव करवा रहे हैं। कोई नहीं है ना दीदी, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हूँ, तू है, लेकिन मैं चाहती थी कि इसके पापा भी रहे हेड शेव के टाइम पे, मतलब वो भी देखे अपने बच्चे का पहला हेड शेव। वीडियो में देख लेंगे यूट्यूब में तो। हाँ, इसीलिए हम वीडियो बना दे रहे हैं। पापा आप देख लेना यहीं से, ठीक है ना पापा? और यस, वी मिस यू यार, मतलब क्या बताऊँ, गुगू भी मिस करेगी, मैं भी। सही, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ। अगर आप होते तो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता, थोड़ा सा मतलब ना कॉन्फिडेंस मिलता। हाँ, बाकी लोग हैं, लेकिन फिर भी आपसे जो हिम्मत मिलती मुझे वो कहीं और से शायद ना मिले। तो यस, वी मिस यू यार, आप होते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। हम लोग कहाँ जा रहे हैं गुगू? माता मंदिर ना, गाँव के माता मंदिर में सबसे पहला हेड शेव होगा। पापा के तो बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, जो है फॉलो कर रहे हैं हम वही करेंगे। हम पहला हेड शेव कर देते हैं, फिर दूसरा हेड शेव करेंगे ना गुगू। हाय 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 हाय। चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे आते मेरे को शायद 10 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन एक भी दिन मैंने मास्क नहीं पहना। ये गांव अभी मास्क फ्री एरिया हो चुका है, गांव में अब कोई कोरोना का डर नहीं है। मास्क फ्री मतलब लोग बाहर जाते हैं तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, लेकिन गाँव में आप पूरी तरह से, आपको छूट है, आप अपने मर्जी से अपनी मतलब क्या बोलते हैं ना, सुकून की फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हो, वही चीज़ गुड थिंग। और 10 दिन से मैं आई हूँ, लेकिन एक भी दिन हमने मास्क नहीं पहना, है ना, मस्त। आई होप सो पूरी कंट्री भी ऐसे ही, मतलब पूरा वर्ल्ड भी मास्क फ्री हो जाए बहुत जल्दी और सबको ही अपना फ्रीडम इंजॉय करे। गुगू से हाय, देखो तो कैसे आ रही है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नदी। अभी ये हमारे बार्बर जो है वो अभी तक आए नहीं है, तो क्या बोलूँ मैं अभी, तो इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ा सा इसी पास में ही नदी है ना, ये नदी वाला गाँव है, मैंने पहले से आपको बता रखा था। तो यहाँ पे नदी है, तो थोड़ा सा हम सोचे थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं शायद शादी से पहले, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, तब एक बार आई थी, अलग घाट से, इस घाट से तो नहीं आई थी। अरे यार, ये साड़ी का पल्लू बिल्कुल रुक नहीं रहा है। ओह वाह यार, मैं दिखाती हूँ आप लोग। देखो मंदिर से निकलते ही पीछे से ये वाटर सप्लाई का आई गेस है सिस्टम,
और ये पास ही नदी है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। दादू यहाँ पे रेंगाली डैम है, मतलब डैम बांधा गया है, जिसकी वजह से ये जो पानी मतलब ना जो बांध के रखते हैं उसके पीछे वाला जो हिस्सा रहता है, आए का तो सूखा रहता है, जो बांध के रहते हैं उसी एरिया में है मेरे ससुराल। तो यहाँ पे पानी हमेशा मतलब ना हमेशा रहता है, और जब बारिश के दिन में पानी हुई है यहाँ तो ऊपर उठ जाता है। ये वाटर सप्लाई का सिस्टम है, टंकी वगैरह लगा हुआ है। ये पूरे गाँव में वाटर सप्लाई होता है खेतीबाड़ी के लिए। और रही बात डैम की, तो यहाँ पे हमेशा आप कभी भी सीज़न में कुछ भी आओ तो आपको हमेशा फ्रेश मछली मिलती है, इसलिए मैं ससुराल में कुछ ज़्यादा ही मछली खाते हैं। मतलब हर तरह की मछली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी जमा होके रह रहा है, मतलब नदी है बह रहा है, लेकिन बांधने की वजह से पानी इस तरफ से रहता है सोरों के, इसलिए मतलब पानी का सोर्स है। अभी भी टंकी चल रही है, ये देखो वाटर चल रहा है सप्लाई, और पूरे एरिया में पानी सप्लाई हो रहा है पूरे गाँव में खेती के लिए। ये रास्ता है, नदी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये मंदिर की तरफ से रास्ता है जाएगी। बाय 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 बाय। देख रहे हो, बहुत सालों के बाद पानी के मजे लूंगी मैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे नानू के घर पे मतलब पानी का नदी बहाता था, तो मेरे को अच्छा लगता था। अब यहाँ पे पानी देखे बड़ा अच्छा लगता है। ला तो भूखो खाई नहीं मामा। सो फाइनली हमारी मुंडन पूजा सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या बोल रही मैं बोल के, हाँ मुझे लगा था गुड्डू दिखाएगी नहीं कैसे, क्योंकि वो इतनी शैतान है, इतनी मतलब ना एक्टिव रहती है, मेरे को लगता था वो शर दिखाएगी नहीं, लेकिन उसके लिए शायद शर पे कुछ लग रहा था, उसके लिए अलग सा एक्सपीरियंस था आई गेस। तो मुझे ऐसा लगा जिसकी वजह से उसके बाल नीचे गिर रहे थे, तो ऐसा पकड़ रही थी, देख रही थी क्या हो रहा है, अलग सा उसके लिए एक्सपीरियंस था। वो साइलेंट बैठी थी, बिल्कुल भी मतलब मूवमेंट नहीं की। और जितने भी बच्चे यहाँ पे मुंडन के सबसे फास्ट, मतलब विद इन आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगा शायद उसका मुंडन करने में, 5 मिनट के अंदर ही उसका मुंडन हो गया एकदम से, क्योंकि उसने बिल्कुल मूवमेंट नहीं किया, चुपचाप बैठी रही, पूरा सर आराम आराम से दिखा दिया उसने। हमने फिर भी हमें अपने प्रिकॉशंस के लिए कहीं और कुछ मूवमेंट ना करे क्या, हमने मोबाइल लगा रखी थी टाइम्स, बट उसने मोबाइल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, उसने अपने सर से क्या गिर रहा था ऐसे ऐसे करके देख रही थी। फाइनली हमारी मुंडन हो गई है ख़त्म, पूजा पाठ भी हो चुका है, और अभी हम लोग घर निकलते हैं।
और फिर थैंक यू सो मच। अगर आप लोग इन तक देख लीजिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। बाय बाय, और शेयर भी कर देना। बाय 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 गुगू, बाय 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 बाय। ऐसा कर दो टकली, टकली, बाय बाय।